जय श्री राम, सबको प्रणाम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग वैसे संख्या का वर्गमूल निकालेंगे जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, यानी जिसको नॉन परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं, उसका वर्गमूल निकालना सीखेंगे। आप लोग सोच रहे हैं कि सर भिंजे हुए क्यों हैं? तो बाबू बहुत ज्यादा गर्मी है, ठीक ना, और गर्मी के कारण बहुत ज्यादा हीट हो रहा है शरीर, समझ रहे हैं, तो थोड़ा सा पानी लेकर के आप लोग को पढ़ाने के लिए आ गए हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले नॉन परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए आपको परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए। जैसे कि मान लिया जाए √3 है, √, 9 है, 9 के वर्गमूल कितना होता है? 3 होता है। √ मान लिया जाए 16 है, तो 16 के वर्गमूल कितना होता है? 4 होता है। √25 है, 25 के वर्गमूल कितना होता है? तब 5 होता है। √36 है, 36 के वर्गमूल कितना होता है? तो 36 के वर्गमूल कितना होता है? तो 6 होता है। तो सबसे पहले यानी कि वर्गमूल आना चाहिए, समझ रहे बात को? हाँ, इसका पूरा पूरा वर्गमूल, जिसका पूरा पूरा वर्गमूल हो जाता है वो वाला वर्गमूल तुमको आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर आप लोग को नहीं समझ में आएगा। चलिए ध्यान दीजिए, अगर नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं। देखो आओ, परफेक्ट स्क्वायर वाला वर्गमूल निकालना है तो सिंपल कुछ कीजिए। जैसे 9 है लिखा हुआ, तो 9 को तोड़िए, तो 3 तिया 9, यानी कि 2 अंदर 3 रहेगा, तो एगो 3 बाहर निकल जाएगा। लेकिन ये कैसे होता है पता है? देखिए वो बता देते हैं, देखिए वो बता देते हैं। जैसे कि 9 है बाबू, ध्यान देना, जैसे कि कुछ है 9, 9 √ में है, तो देखो हम इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं 9 को, जी बिल्कुल लिख सकते हैं। और रूट के मतलब होता है 1/2, रूट के मतलब कुछ होता है 1/2, और जब पावर के पावर आता तो आपस में कुछ होता है गुना, पता होगा। तो 3 के पावर 2 और गुना 1/2, 2 से 2 हो गया खत्म, तो 3 के पावर 1 = 3। ऐसे होता है वर्गमूल, ऐसे होता है। नहीं समझ में आया? देखिए जैसे एक और बता देते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे 16 है, ठीक है, 16 के हमको वर्गमूल निकालना है, 16 के कुछ निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो देखो 16 का हम लिख सकते हैं 4 के पावर 2, 4 के पावर 2, 4 चौके 16, और इसका पावर हम लिखेंगे कुछ √1/2। कारण देखो √ के मान होता है 1/2, लिख दिए। जब पावर के पावर तो आपस में गुना, तो 4 के पावर 2 गुना में हो जाएगा 1/2, 2 से 2 खत्म, तो 4 के पावर 1 यानी =4। समझ में आया? समझ में आया कैसे हुआ? चलिए अब आप लोग के नॉन परफेक्ट स्क्वायर एकदम तुरंत निकालना चला आवेगा, बस आते आप इस वीडियो को लास्ट तक के देखिए, ठीक है। बहुत ज्यादा गर्मी है जी, बहुत ज्यादा गर्मी है, एकदम पानी रखे हुए हैं बाबू नहाने के लिए। चलिए इतना से ठंडा आ जाएंगे हल्का। चलिए आगे देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लिया जाए √ हमको 8 का वर्गमूल निकालना है, हमको 8 का वर्गमूल निकालना है। तो आपको सोचना है कि 8 के नजदीक कौन ऐसा संख्या है जिसका पूरा पूरा वर्गमूल होता है। तो 8 के नजदीक 9 ऐसा संख्या, कौन संख्या है? 9 संख्या है। तो अब बताइए 9 तो लिख लेंगे पूरा पूरा, इसका पूरा पूरा वर्गमूल होता है, लेकिन हमको 8 लिखना है ना, तो थोड़ा सा इमेजिन करना है, ऐसा होता नहीं है, इमेजिन करना है, सोचना है, समझना है, क्यों हमार पाली हमारे सपना में एलखिन है। समझ रहे बात को? हाँ, सोचना है बाबू। तो 8 में से हम 1 घटावेंगे तो कितना बचेगा? 9 में से 1 घटावेंगे तो कितना बचेगा? 8 बचेगा। हमको 8 चाहिए, लेकिन हालांकि ऐसे रूट में से नहीं घटता है, लेकिन ट्रिक आजमाने के लिए एक करना पड़ेगा, ठीक है जी। इसका वर्गमूल कितना होता है? 3। इसका वर्गमूल 3 होता है, -1/में इसका दुगना कर देना, ये वाला जो है ना इसका दुगना कर देना, तो 3 दूनी के 6। अब सबके कर दीजिए, 6 तिया 18 -1 अब बटा में 6, 18 में से 1 गया 17 बटा में 6, 17 में 6 से भागा दीजिए, 6 दूनी के 12, 6 दूनी के 12 कितना बचा? 6 दूनी के 12, 5 बचा, दशमलव, तब 50, 6 8 48, 6 8 48, तो 2 बचा, 48 तो 2 बचा, 20 हो गया, 6 तिया 18, यानी 2.83, 2.83 इतना के वर्गमूल आया। नहीं समझ में आया? चलिए और देखते हैं। जैसे मान लिया जाए 11 के वर्गमूल निकालना है, 11 के वर्गमूल निकालना है, तो हमको ऐसा सोचना है कि इसका नजदीक में कौन ऐसा संख्या है या कौन ऐसा अंक है जिसका पूरा पूरा वर्गमूल होता है। तो इसका नजदीक में तो है बाबू 9, तो √9 दे देंगे, √9 दे देंगे, और 9 में हम कितना जोड़ेंगे कि 11 आवेगा? तो 2 आवेगा। लेकिन बाबू ये √9 में 2 नहीं जुड़ता है, लेकिन ई निकालने के लिए, ट्रिक बनाने के लिए ऐसा करना पड़ता है। तब 9 के वर्गमूल कितना हो जाएगा? 9 के वर्गमूल 3 हो जाएगा, प्लस 2 बटा में, देखिए इसका दुगना करके लिखेगा, तो 3 दूनी के 6, 3 दूनी के 6, 2 तिया के 6, 3 तिया के 9, प्लस में 1 बटा में 3, 9 1 10 बटा में 3। ये कभी कटेगा जी नहीं, तो 3.333 लिखते जाओ ना, लिखते जाओ, यानी कि इसका वर्गमूल आया कितना? लगभग में 3.333। समझ गए बात को? चलिए और देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, समझ में ना कैसे आवेगा। इतना गर्मी में बाबू जब हम पानी छीट छीट करके, नहा नहा करके पढ़ा सकते हैं,
तो आप लोग पढ़ नहीं सकते हैं, ये तो कभी हो नहीं सकता। चलिए बोर्ड भी भींग गया है, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लिया जाए अंडर रूट 17 के वर्गमूल निकालना है। कितना के निकालना है? 17 के। सिंपल कुछ कीजिए, सोचिए, समझ, बिना सोचे नहीं होता है। हाँ, बिना सोचे नहीं होता है। तो इसको सोचिए कि इसका नजदीक कौन सा ऐसा संख्या है जिसका पूरा पूरा वर्गमूल होता है। तो पकड़ा गया चोटवा। कौन पकड़ाया? 16 पकड़ा गया। अब बताओ 16 में हम एक जोड़ेंगे तो 17 होगा कि ना? लेकिन रियल बात नहीं कि अंडर रूट में 16 में एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा 17। रियल बात नहीं है, बार बार बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए, इसको कुछ करेंगे, 16 प्लस में 1, इसका दुगुना कीजिएगा, 16 दूनी के 32, दुगुना करके लिख दीजिए 1। अब एलसीएम लेंगे तब 32 हो जाएगा एलसीएम। 16 में 32 से गुना कर देंगे, 16 में 32 से गुना कर देंगे, 6 दूनी 12 के 2 बाकी 1, 6 18, 6 18 और 2 20, 1 21 के 1 बाकी 2, 6 3 और 2 5, 512 प्लस में 1 यानी कि आ गया 513 बटा में 32। अब आप लोग भागा दे दीजिएगा, जितना भागा दे के आवेगा उतना हो जाएगा आंसर। दे सकते हैं ना जी? दे सकते हैं ना जी? इतना भी नहीं कर सकते हैं, बताइए। चलिए जैसे मान लिया जाए हमको निकालना है 5 के वर्गमूल। 5 के वर्गमूल निकालना है तो हम इसे सोचेंगे कि कौन सा ऐसा संख्या जिसका पूरा पूरा वर्गमूल होता है। तब पकड़ा गया। कौन पकड़ा गया बेचारा? 4 पकड़ा गया। अब 4 में हम कितना जोड़ेंगे कि 5 होगा? तो 1 जोड़ेंगे। अब देखो 4 के वर्गमूल 2 होता है, प्लस में 1 बटा में इसका दुगुना करके जा लिख देंगे, तो 2 दूनी के हो गया 4। अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे, 4 दूनी के 8 प्लस में 1 बटा में 4, 8 1 9 बटा में 4। अगर हम इसको तोड़ेंगे तब हो जाएगा कितना बाबू? हो जाएगा कितना? 4 दूनी के 8, ये पानी गिर गया है इसी कारण नहीं उग रहा। 4 दूनी के 8 हो जाएगा, 1 बचेगा दशमलव, फिर 4 दूनी के 8, 4 दूनी का 8 2 बचा, फिर 4 बचे के 20, 4 बचे के 20 यानी 2.25 करके देखिएगा। और 9 में भागा देंगे 4 से बाबू, तो 4 दूनी के 8, ठीक है, 1 बचा, 0 बैठा, फिर 4 दूनी के 8 तो कितना बचा? 2 बचा, फिर कितना बचा? 2 बचा, 0 बैठा, 4 बचे के 20 यानी 2.25। तो आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।